अगर मैं मिशन में नाकाम रहा तो 12 बजे मेरी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन और इंतजार नहीं, इसीलिए मैंने 11:30 बजे 38वीं मंजिल से छलांग लगा दी। व्यवस्था का लहजा कुछ हद तक अमानवीय था। सूजो, अभी समय नहीं हुआ है। मैंने देखा कि तुम्हारी बहन की गाड़ी इसी तरफ आ रही है। शायद वो तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाने आ रही हो। क्या सच में? मैंने घेरे में फंसे शरीर को देखा। मेरी बहन शायद मुझे मरा हुआ देखकर खुश होगी, है ना? मेरी बहन मेरा निशाना थी। अगर वो मेरे 18 साल के होने से पहले एक बार मेरा जन्मदिन मना ले तो मेरी योजना कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरी बहन मुझसे नफरत करती थी कि मेरे जन्म ने मेरे माता पिता को मार डाला। उसने मुझे ये बात एक से अधिक बार बताई। नानी, तुम उस समय क्यों नहीं मरी? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाएगी, जब तक कि मेरा 18वां जन्मदिन आखिरी मौका नहीं आ गया। मैं सोफे पर बैठा सूर्यास्त से लेकर शहर की बत्तियां जलने तक इंतजार करता रहा। मेरी बहन कभी घर नहीं लौटी। सूजो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम्हारी बहन अब भी नहीं चाहती तो रात के 10 बज रहे थे, बस 2 घंटे बाकी थे। मैंने फोन उठाया और अपनी बहन को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से वेदोंग की खुशनुमा आवाज आई। भाई, क्या हुआ? वेदोंग मेरी बहन का अनाथालय से गोद लिया हुआ भाई है। तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आतिशबाजी चलाने की तैयारी कर रही है। मैंने तेजी से अपना मुंह खोला और अपनी बहन से फोन उठाने को कहा। वेदोंग हंसा। तुम मेरी बहन को क्यों ढूंढ रहे हो? वो आधे महीने से ओवरटाइम कर रही है और मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए सिर्फ 3 दिन ही निकाल पाई है। मैंने अपना सिर पीट लिया। मेरी बहन वेदोंग का जन्मदिन मनाने में 3 दिन बिताने को तैयार है, तो क्या वो मेरे साथ केक का एक टुकड़ा साझा करने के लिए 3 मिनट का समय निकालने को तैयार होगी? वेदोंग, ये किसका फोन है? मेरी बहन की आवाज ने मेरे विचारों को बीच में ही रोक दिया। ये मेरे भाई का है। कुछ देर तक चिढ़ने के बाद मेरी बहन ने फोन उठा लिया। बहन, क्या तुम एक बार मेरा जन्मदिन मेरे साथ मना सकती हो? तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की हिम्मत कैसे हुई? बस एक बार बहन, बस एक बार मेरे साथ रहो, ठीक है? वरना सिस्टर मुझे मिटा देगा और मैं सचमुच मर जाऊंगा। मैंने फोन कस कर पकड़ लिया। अपनी बहन के जवाब का इंतजार कर रहा था। शायद बस एक पल, पर ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। फिर कॉल कट गई और मैं स्तब्ध रह गया। मुझे बहुत समय से पता है कि मैं जन्मदिन के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद की एक किरण को थामे हुए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार इस दुनिया में हम ही 2 लोग हैं जिनका खून का रिश्ता है। लेकिन मेरी बहन अब भी चाहती है कि मैं मर जाऊं, ठीक है? असल में मैं सचमुच जीना नहीं चाहता। मेजबान, क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? जाओ और नान रोयान को ढूंढो। अगर वो तुम्हारे साथ सिर्फ 1 मिनट भी रुक जाए तो मैं मुख्यालय में अर्जी दूंगा कि वो तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाए। नहीं शुक्रिया। जब मेरा अपना परिवार मुझसे इतनी नफरत करता है तो जीने का क्या फायदा? सिस्टम ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी माँ को प्रसव पीड़ा बहुत तेज थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं मरूं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे जन्म दिया, मुझे जिंदा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन उस रात माँ की मौत के बाद पिताजी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे जन्म से ही मुझ पर उनकी हत्या का आरोप लगाया जाता रहा है और मेरी बहन मुझसे आग की तरह नफरत करती है। 11 बजते ही घने काले आसमान में अचानक आतिशबाजी का एक शानदार नजारा दिखाई दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक के बाद एक आतिशबाजी उठ रही थी। उनकी परछाइयां ऊपर की ओर जा रही थी और आसमान में हजारों उल्काएं बिखर रही थी। पूरे 16 डिग्री